नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शिमला में आज से शुरू हो रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। 5 और 19 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे के रूप में आरक्षित किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए बजट सत्र में 1200 के स्थान पर केवल 400 कर्मचारी व अधिकारी ही विधानसभा ड्यूटी में तैनात होंगे। इसके अलावा पिछले सत्र की भांति बजट सत्र में भी दर्शकों के आने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना के इस दौर में बजट सत्र आयोजित करना एक चुनौती है। ऐसे में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोविड वैक्सीन को अन्य देशों को समान रूप से वितरित करने पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोवैक्स टीके के लिए भारत की प्रतिबद्धता और अन्य देशों के साथ कोविड टीके की खुराक साझा करने से विश्व के 60 से अधिक देशों को सहायता मिल रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि भारत से कोविड वैक्सीन पाने वाले देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिकता वाले समूहों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिली है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,07,50,680 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,55,986 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,10,63,491 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,825 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 16,577 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 12,179 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,46,61,465 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,31,807 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,34,72,643 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल देश में 8,01,480 लोगों को टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,499 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 42 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 18 नए मामले हैं। इसके अलावा सोलन में 6, ऊना और हमीरपुर में 5-5, बिलासपुर व सिरमौर में 2-2 और चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 1-1 कोरोना मामला शामिल है। इस दौरान 27 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,260 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 244 रह गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में कांगड़ा जिले में सर्वाधिक कोरोना के 62 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह ऊना में 46, सोलन में 26, सिरमौर में 23, बिलासपुर में 19, शिमला में 18, मंडी में 16, हमीरपुर में 12, कुल्लू में 11, किन्नौर में 6, चंबा में 5 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 10,82,828 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,24,300 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भेजे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण को नियंत्रण में लाने और कोविड जांच को तेज करने पर ध्यान दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।